श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्त, पुरुषोत्तम मास की ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि इस बार बुधवार के पावन दिन पर रही है और शास्त्रों में इस संयोग को अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी बताया गया है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में कहा है कि जब पुरुषोत्तम मास की चतुर्थी तिथि बुधवार के साथ आती है तब 7 हरी दुर्वा का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह संयोग बार बार नहीं आता और जो भी भक्त श्रद्धा भाव से इस उपाय को करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कहा जाता है कि कई बार बड़े बड़े अनुष्ठानों से जो फल नहीं मिलता वह इस पावन दिन किए गए छोटे से उपाय से भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यदि पूरे वर्ष आपने कोई विशेष उपाय नहीं किया तो भी ये दिन आपके लिए एक नया शुभ अवसर लेकर आया है। इस दिन श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। भगवान शिव और श्री हरि विष्णु दोनों की कृपा इस दिन विशेष रूप से प्राप्त होती है, इसलिए मन में विश्वास और भक्ति रखकर इस उपाय को अवश्य करें। जो भी दुख, बाधा, आर्थिक संकट, घर की अशांति या कार्यों में रुकावट चल रही हो वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कई लोगों ने श्रद्धा से इस उपाय को करके अपने जीवन में सुख, शांति और उन्नति का अनुभव किया है। इसलिए आप भी इस उपाय को पूरी आस्था और नियम के साथ करें। अब बात करते हैं कि यह उपाय किस समय करना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्योदय के बाद इस उपाय को करना अत्यंत शुभ माना गया है। सुबह का समय सात्विक और पवित्र होता है, इसलिए इस समय की गई पूजा जल्दी फल प्रदान करती है। यदि किसी कारणवश सुबह उपाय न कर पाए तो प्रदोष काल में भी इसे किया जा सकता है। शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का समय प्रदोष काल माना गया है। इस समय भी भगवान शिव की आराधना अत्यंत फलदायी होती है, लेकिन कोशिश यही करें कि उपाय को सुबह के समय ही श्रद्धा और शांत मन से करें। अब ये जानना भी आवश्यक है कि यह उपाय कौन कर सकता है। घर की बड़ी माताएं और बहनें यदि यह उपाय करें तो पूरे परिवार के लिए अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। यदि घर का कोई सदस्य अपने व्यक्तिगत कष्ट, नौकरी, व्यापार, विवाह या धन संबंधी समस्या से परेशान है तो वह स्वयं भी यह उपाय कर सकता है। पुरुष या स्त्री कोई भी भक्त सच्चे मन से यह उपाय कर सकता है। मुख्य बात केवल श्रद्धा और विश्वास की है। यदि घर में सभी सदस्य मिलकर यह उपाय करें तो घर का वातावरण भी सकारात्मक होने लगता है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। अब उपाय की विधि ध्यान से सुनिए। इस उपाय के लिए आपको 7 हरी दुर्वा लेनी है। यदि 7 पूरी दुर्वा उपलब्ध ना हो तो जितनी श्रद्धा से मिल जाए उतनी ही पर्याप्त मानी जाती है। इसके साथ 1 लोटा शुद्ध जल ले लीजिए। अब भगवान शिव के मंदिर जाएं और शांत मन से शिवलिंग के समीप बैठ जाएं। सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें और मन ही मन अपनी सभी परेशानियां महादेव को अर्पित कर दें। इसके बाद दुर्वा को शिवलिंग पर इस प्रकार चढ़ाएं कि दुर्वा का अग्रभाग जलधारी की दिशा में रहे। फिर धीरे धीरे एक धार बनाते हुए जल अर्पित करें और लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते रहें। जल अर्पित करते समय अपने मन की इच्छा भगवान शिव से कहें। नौकरी, व्यापार, संतान, विवाह, कर्ज, रोग या किसी भी प्रकार की समस्या हो उसे सच्चे मन से महादेव के सामने प्रकट करें। माना जाता है कि इस दिन किया गया यह उपाय भक्त के जीवन में नई आशा और नई ऊर्जा का संचार करता है। ज्येष्ठ मास और पुरुषोत्तम मास दोनों का प्रभाव इस दिन विशेष रूप से माना गया है, इसलिए तुलसी माता का पूजन भी इस दिन अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। जिन घरों में तुलसी माता का वास होता है वहां सकारात्मकता और सुख बना रहता है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है और बिना तुलसी दल के उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस दिन प्रातःकाल तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर श्री हरि विष्णु का स्मरण अवश्य करें। जो भक्त श्रद्धा से तुलसी पूजन करते हैं उनके जीवन से दरिद्रता और आर्थिक संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। घर में धन, सुख और शांति का आगमन होने लगता है। पूज्य गुरुदेव ने ये भी बताया है कि यदि जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हो, कार्य बिगड़ते हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो या घर में नकारात्मकता बनी रहती हो तो इस दिन भगवान शिव को जल अर्पित करते समय थोड़े से हरे मूंग भी साथ में अर्पित करने चाहिए। इससे बुध ग्रह से संबंधित दोष शांत होते हैं और जीवन में स्थिरता आने लगती है। जो विद्यार्थी पढ़ाई में मन न लगने से परेशान है या जो लोग नौकरी और व्यापार में सफलता चाहते हैं उन्हें यह उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। श्रद्धा और नियम से किए गए उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाते। महादेव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। अब आगे बात करते हैं एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय की जिसे करने से जीवन की अनेक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में रोग, तनाव, भय,
मानसिक अशांति या बार बार आने वाली बाधाएं बनी रहती हो तो इस बुधवार चतुर्थी तिथि पर भगवान शिव को लौंग और शहद अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस उपाय को करने के लिए आपको केवल 2 फूल वाली लौंग, थोड़ा सा शुद्ध शहद और एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद या फिर प्रदोष काल में शांत मन से शिव मंदिर पहुंच जाएं। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें और अपने मन को पूरी तरह शांत कर लें। इसके बाद दोनों लौंग को शहद में डुबोकर शिवलिंग के समीप रखें। फिर तांबे के पात्र का जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जल अर्पित करने के बाद शहद लगी लौंग भगवान शिव को अर्पित कर दे और अपने जीवन के दुख, रोग और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। कहा जाता है कि जो भक्त इस उपाय को सच्चे मन से करते हैं उनके जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और घर में सुख शांति का वास होता है। अब बात करते हैं हरे मूंग के विशेष उपाय की। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है जिनके जीवन में आर्थिक संकट, नौकरी में रुकावट, व्यापार में हानि या संतान से जुड़ी चिंता बनी रहती है। इस उपाय के लिए 5 साबुत हरे मूंग के दाने और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। ध्यान रहे कि मूंग कहीं से टूटे हुए ना हो। अब इन सामग्रियों को लेकर शिव मंदिर जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव और नंदी महाराज को प्रणाम करें। अब पहला हरा मूंग नंदी महाराज के समीप अर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। दूसरा मूंग भगवान गणेश के स्थान पर अर्पित करें और ओम श्री गणेशाय नमः बोलें। तीसरा मूंग जलधारी के समीप अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। चौथा मूंग भगवान कार्तिकेय के स्थान पर अर्पित करें और 5वां मूंग जल के पात्र में डाल दें। अब इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय अपने मन की इच्छा भगवान शिव से कहें। यदि आप यह उपाय अपने बच्चों की बुद्धि और उन्नति के लिए कर रहे हैं तो उसी भावना से प्रार्थना करें। यदि व्यापार, नौकरी, विवाह या धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो वह कामना मन में रखें। महादेव सच्चे मन से की गई प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। इसके बाद आता है बरगद के वृक्ष से जुड़ा एक अत्यंत चमत्कारी उपाय। यदि आपको बार बार ऐसा महसूस होता है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है, कार्य बिगड़ जाते हैं या बिना कारण मन परेशान रहता है तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी माना गया है। इस उपाय के लिए 1 दीपक, शुद्ध घी और 1 फूल वाली लौंग लें। अब बरगद के वृक्ष के पास जाएं और सबसे पहले लौंग को वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। फिर घी का दीपक जलाकर वट वृक्ष और भगवान शिव का स्मरण करें। मान्यता है कि बरगद के वृक्ष में देव शक्तियों का वास होता है और वहां किया गया दीपदान जीवन के बड़े संकटों को भी दूर करने की शक्ति रखता है। दीपक जलाते समय मन ही मन अपनी परेशानियां भगवान को सौंप दे और प्रार्थना करें कि आपके जीवन से दुख, भय और बाधाएं दूर हों। श्रद्धा से किया गया यह उपाय व्यक्ति के मन को भी शांति प्रदान करता है। अब जानते हैं लाल चंदन के विशेष उपाय के बारे में। यदि विवाह में रुकावट आ रही हो, मंगल दोष परेशान कर रहा हो या कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा हो तो यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना गया है। इसके लिए 1 तांबे के पात्र में शुद्ध जल लें और उसमें 1 चुटकी लाल चंदन मिला दें। अब इस जल को लेकर शिव मंदिर जाएं और धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें। जल अर्पित करते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। यदि विवाह की समस्या हो तो मन ही मन मंगलनाथ महादेव का स्मरण करें और यदि कर्ज या आर्थिक संकट हो तो भगवान शिव से ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। कहा जाता है कि इस उपाय से जीवन की अटकी हुई राहें धीरे धीरे खुलने लगती हैं और व्यक्ति को मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास की यह चतुर्थी केवल एक तिथि नहीं बल्कि भक्तों के लिए विशेष कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर मानी गई है। इसलिए इस दिन क्रोध, नकारात्मक विचार और अपशब्दों से दूर रहना चाहिए। जितना संभव हो भगवान का स्मरण करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने मन में सकारात्मक भाव रखें। जो भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति, धन और समृद्धि का आगमन होने लगता है। अब आगे जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में जिसे करने से घर की दरिद्रता, आर्थिक तंगी और बार बार आने वाली परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ज्येष्ठ मास और पुरुषोत्तम मास का ये संयोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ समय माना गया है। इसलिए इस दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाना और श्री हरि का स्मरण करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी माता के पास जाएं। वहां थोड़ा सा शुद्ध जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद श्रद्धा भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
मान्यता है कि जो भक्त इस दिन तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। यदि घर में लगातार कलह बनी रहती हो, बिना कारण तनाव रहता हो या परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा हो तो इस दिन घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने कपूर और लौंग से आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से घर का वातावरण सकारात्मक होने लगता है। जहां नकारात्मक ऊर्जा रहती है वहां धीरे धीरे शांति आने लगती है। पूजा के बाद पूरे घर में उस आरती को घुमाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर से दुख, दरिद्रता और रोग दूर हों। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या फल का दान अवश्य करें। बुधवार का दिन होने के कारण हरी वस्तुओं का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। जैसे हरी मूंग, हरी सब्जियां या हरे वस्त्र का दान करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और जीवन में आने वाली रुकावटें कम होने लगती हैं। जो लोग व्यापार में हानि, धन रुकने या मानसिक तनाव से परेशान रहते हैं उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली नियम की। पुरुषोत्तम मास की इस चतुर्थी तिथि पर जितना हो सके भगवान के नाम का स्मरण करें। चलते फिरते, काम करते हुए या खाली समय में ओम नमः शिवाय और श्री हरि विष्णु का जाप करते रहें। कहा जाता है कि इस दिन किया गया नाम स्मरण कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। यदि घर के सभी सदस्य मिलकर भगवान का कीर्तन या भजन करें तो घर का वातावरण और भी अधिक पवित्र हो जाता है। जहां भगवान का नाम लिया जाता है वहां नकारात्मकता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। पूज्य गुरुदेव ने यह भी कहा है कि इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी के प्रति मन में कटुता रखनी चाहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास भगवान को अत्यंत प्रिय माना गया है और इस महीने में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भी विशेष रूप से प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। उनके चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करें। माना जाता है कि बड़ों का आशीर्वाद जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करने की शक्ति रखता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं या बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, उन्हें इस दिन भगवान गणेश और भगवान शिव की संयुक्त पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा के समय थोड़ा सा गुड़ और हरी दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखें। श्रद्धा और विश्वास से की गई प्रार्थना व्यक्ति के जीवन में नई राहें खोल देती है। यदि किसी के विवाह में रुकावट आ रही हो तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। सफेद पुष्प अर्पित करें और सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा हो उन्हें भी यह उपाय लाभ प्रदान करता है। भगवान शिव और माता पार्वती को आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ती है। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। दीपक जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। कहा जाता है कि जहां प्रतिदिन दीपक जलता है वहां मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पुरुषोत्तम मास की यह पावन चतुर्थी भक्तों के लिए विशेष कृपा पाने का दुर्लभ अवसर लेकर आई है। इसलिए इस दिन पूरी श्रद्धा, विश्वास और शांत मन से भगवान का स्मरण करें। जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा, पाठ और उपाय करते हैं उनके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। अब आगे जानते हैं कुछ ऐसे विशेष नियमों के बारे में जिनका पालन यदि पुरुषोत्तम मास की इस पावन चतुर्थी तिथि पर किया जाए तो जीवन में शुभता और सकारात्मकता तेजी से बढ़ने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन मन, वचन और कर्म से जितना अधिक पवित्र रहने का प्रयास किया जाता है उतना ही अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। पूजा करते समय मन को शांत रखें और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि भगवान केवल सामग्री नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। इस दिन घर में तुलसी माता के पास बैठकर कुछ समय भगवान के नाम का जाप अवश्य करें। माना जाता है कि तुलसी माता के समीप बैठकर किया गया मंत्र जाप कई गुना अधिक फलदायी हो जाता है। यदि संभव हो तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान का भजन करें। जहां भक्ति का वातावरण बनता है वहां घर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और अपनापन भी बढ़ता है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी से परेशान हैं उन्हें इस दिन शाम के समय पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन से दरिद्रता दूर हो और घर में सुख समृद्धि का आगमन हो।
कई बार व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है लेकिन फिर भी धन उसके पास नहीं टिकता। ऐसे में श्रद्धा से किया गया यह उपाय लाभदायक माना गया है। यदि घर में किसी सदस्य की तबीयत बार बार खराब रहती हो या बिना कारण भय और चिंता बनी रहती हो तो इस दिन भगवान शिव को कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्पित करें। जल अर्पित करते समय महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के रोग, भय और संकट को हल लेते हैं, इसलिए इस दिन महादेव का स्मरण अत्यंत शुभ माना गया है। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसे करने से घर की रुकी हुई बरकत धीरे धीरे वापस आने लगती है। इसके लिए शाम के समय घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती के बाद पूरे घर में दीपक की लौ दिखाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है और सकारात्मकता का वातावरण बनता है। जहां सकारात्मकता रहती है वहां धीरे धीरे सुख और समृद्धि भी आने लगती है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन करवाना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यदि संभव हो तो किसी गरीब, वृद्ध या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या फल अवश्य दें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से दान करता है उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं। भगवान उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। दान करते समय मन में अहंकार नहीं बल्कि सेवा का भाव होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है कि पुरुषोत्तम मास में बोले गए मधुर शब्द भी पुण्य प्रदान करते हैं। इसलिए इस दिन किसी से कटु वचन न बोलें, क्रोध और विवाद से दूर रहें। जितना संभव हो शांत और सरल बने रहें, क्योंकि भगवान का प्रिय वही बनता है जिसके मन में दया, प्रेम और विनम्रता होती है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही तो इस दिन भगवान के सामने बैठकर सच्चे मन से अपनी इच्छा कहें। कई बार आंखों से निकली सच्चे मन की प्रार्थना भी भगवान तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। इसलिए इस दिन केवल उपाय ही न करें बल्कि पूरे विश्वास और भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करें। पुरुषोत्तम मास की यह चतुर्थी भक्तों के लिए ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर लेकर आई है। इसलिए इस दिन को व्यर्थ न जाने दें। जितना हो सके भगवान का नाम लें, अच्छे कर्म करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने मन में सकारात्मक भाव रखें। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन पूजा पाठ और उपाय करते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति, धन, वैभव और खुशियों का आगमन होने लगता है। अब आगे जानते हैं कुछ और अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों के बारे में जिन्हें पुरुषोत्तम मास की इस पावन चतुर्थी तिथि पर करने से भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान को स्मरण करता है उसकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए इस दिन अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकालकर केवल भगवान की भक्ति में मन लगाने का प्रयास करें। यदि आपके घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है, पैसा आते ही खर्च हो जाता है या मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता तो इस दिन भगवान विष्णु के सामने पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होने लगता है और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। जो लोग व्यापार में हानि का सामना कर रहे हैं उन्हें इस दिन अपने कार्यस्थल पर भगवान गणेश का स्मरण करके हरी दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता माने जाते हैं। उनकी कृपा से कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होने लगती हैं। पूजा के बाद अपने कार्यस्थल में थोड़ा सा गंगाजल छिड़के और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके व्यापार में वृद्धि हो और जीवन में सफलता प्राप्त हो। यदि परिवार में किसी सदस्य का मन बहुत अशांत रहता हो, बिना कारण चिंता बनी रहती हो या घर में बार बार तनाव का वातावरण बनता हो तो इस दिन शाम के समय कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी आरती दिखानी चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होती है और वातावरण शांत होने लगता है। पूजा के बाद भगवान शिव के सामने बैठकर कुछ समय ध्यान अवश्य करें। मन को जितना शांत रखेंगे उतना ही अधिक मानसिक बल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं संतान सुख और बच्चों की उन्नति से जुड़े उपाय की। यदि माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई, बुद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं तो उन्हें इस दिन भगवान गणेश और मां सरस्वती का स्मरण करना चाहिए। बच्चों के हाथों से भगवान को पुष्प अर्पित करवाएं और उनसे भगवान का नाम जप करवाएं। माना जाता है कि बचपन से बच्चों में भक्ति और संस्कार आने लगते हैं तो उनका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। इस दिन रात्रि के समय भगवान के सामने बैठकर अपने पूरे दिन के कर्मों का स्मरण करें और यदि किसी से कोई भूल हुई हो तो मन ही मन भगवान से क्षमा मांगें। शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चे मन से मांगी गई क्षमा व्यक्ति के जीवन के भारी बोझ को भी हल्का कर देती है। इसलिए इस दिन मन को निर्मल रखने का प्रयास करें।
पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि पुरुषोत्तम मास केवल उपाय और पूजा का महीना नहीं बल्कि अपने भीतर परिवर्तन लाने का भी समय है। यदि इस महीने में व्यक्ति अपने व्यवहार को अच्छा बना ले, दूसरों की सहायता करना सीख ले और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ा ले तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। इसलिए इस दिन किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाएं। अपनी क्षमता अनुसार दान और सेवा अवश्य करें। जो लोग लंबे समय से किसी कार्य के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें इस दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर शांत मन से दीपक जलाना चाहिए और अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखनी चाहिए। महादेव को भोलेनाथ कहा गया है क्योंकि वे अपने भक्तों की छोटी से छोटी प्रार्थना भी सुन लेते हैं। इसलिए विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करें। इस पावन दिन पर जितना हो सके अपने घर में धार्मिक वातावरण बनाए रखें। भजन, मंत्र जाप और भगवान की कथा सुनने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जहां भगवान का नाम लिया जाता है वहां दुख और नकारात्मकता अधिक समय तक नहीं टिकती। पुरुषोत्तम मास की यह शुभ चतुर्थी भक्तों को भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का संदेश देती है। इसलिए इस दिन पूरे मन से भगवान की आराधना करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन से सभी दुख, बाधाएं और परेशानियां दूर हों। जो भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों का प्रकाश फैलने लगता है। अब अंत में एक बात हमेशा याद रखिएगा प्रिय भक्तों, भगवान केवल बड़े बड़े उपायों और महंगे अनुष्ठानों से ही प्रसन्न नहीं होते। सच्चे मन से किया गया छोटा सा स्मरण भी भगवान तक अवश्य पहुंचता है। पुरुषोत्तम मास की यह पावन चतुर्थी तिथि भक्तों के लिए ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर लेकर आई है। इसलिए इस दिन अपने मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या कटुता न रखें। जितना हो सके भगवान का नाम लें और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। कहा जाता है कि जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का स्मरण करता है तो उसके जीवन की कठिन राहें भी धीरे धीरे सरल होने लगती हैं। जिन लोगों के जीवन में लंबे समय से परेशानियां चल रही हों, जिनके घर में आर्थिक संकट बना रहता हो, जिनके कार्य बार बार रुक जाते हो या जिनका मन हमेशा चिंता और भय में डूबा रहता हो, उन्हें इस दिन विशेष रूप से पूजा पाठ और उपाय अवश्य करने चाहिए। क्योंकि कई बार ईश्वर का आशीर्वाद उसी क्षण मिल जाता है जब व्यक्ति पूरी सच्चाई और भक्ति के साथ उन्हें पुकारता है। यदि संभव हो तो इस दिन शाम के समय अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। परिवार के सभी सदस्यों का जीवन मंगलमय हो और घर से रोग, भय, दरिद्रता और दुख दूर हो। जहां प्रतिदिन श्रद्धा से दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और ईश्वर की कृपा भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इस दिन अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। उनके चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन घरों में बड़ों का सम्मान होता है वहां भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि किसी से कोई गलती हुई हो तो मन से क्षमा मांग लें और अपने व्यवहार को मधुर बनाने का प्रयास करें। यही सच्ची भक्ति का मार्ग माना गया है। पुरुषोत्तम मास का ये समय केवल पूजा का नहीं बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर भी है। यदि इस महीने में व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक बना ले, जरूरतमंदों की सहायता करना सीख ले और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ा ले तो उसके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यथाशक्ति दान अवश्य दें। चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन श्रद्धा से किया गया दान बहुत बड़ा पुण्य प्रदान करता है। जो भक्त इस बुधवार चतुर्थी तिथि पर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, हरि दुर्वा चढ़ाते हैं, तुलसी माता का पूजन करते हैं और पूरे विश्वास के साथ भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उनके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है और मन को भी एक अलग प्रकार की शांति प्राप्त होती है। इसलिए प्रिय भक्तों, इस पावन दिन को व्यर्थ न जाने दें। पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करें। महादेव और श्री हरि विष्णु आप सभी के जीवन से दुख, कष्ट और परेशानियों को दूर करें और आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और खुशियों का वास हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय।